इस बार वॉच नाइट सेवा और न्यू ईयर सेवकाई के लिए प्रभु के दास ब्रदर मिल रूस कालिंपोंग एल सदाई से हमारे बीच में भेजा गया। साथ में उनके मिसेस सिस्टर भी आई हुई हैं और प्रभु का दास का ये बोझ है कि हर सुबह अकॉर्डियन बजाकर परमेश्वर की स्तुति गाना और हर आदमी को प्रभु के स्तुति के द्वारा, ताकि उन लोग को भी एक आनंद और खुशी मिले और एक जागृत हो। और हम लोगों ने इस प्रकार से प्रभु के दास के द्वारा बहुत उत्साह और आशीष पा रहे हैं। प्रभु उनकी ये सेवकाई है, वो उन इस म्यूज़िक बजाकर उन्होंने इस प्रकार से बाज़ार में हो, घर में हो, गांव में हो, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और लोग सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के परमेश्वर की स्तुति के द्वारा प्रभु को पाए हुए भी हैं। सो उनका इस बड़ी सेवकाई के लिए आप लोग लगातार प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। प्रभु उनको और उनके परिवार को आशीष दें। होश सभी को जय मसीह। अभी हमने यहाँ जो वचन पढ़ा है, पढ़ लिया, ये यिर्मयाह की किताब तो बहुत इधर भविष्यवाणी है। हाँ, लेकिन ये सब विषय के अंदर हम नहीं जाएगा। ये वचन मैंने क्यों लिया? ये वचन मेरा बपतिस्मा का प्रतिज्ञा है। कम से कम आज से 50 साल पुराना समय का बात है ये। तो यहाँ भाई ने बोला, ब्रदर कृपा करके थोड़ा थोड़ा आपका गवाही साक्षी भी देने में अच्छा होगा। तो सो वचन भी बीच में आया तो ठीक ही है, लेकिन गवाही साक्षी भी थोड़ा थोड़ा कृपा करके देना ठीक ही है। तो जो भी होगा हम अभी तैयार हैं, ठीक है। और बोला फिर ये बाजा बजाओ, इसके लिए भी तैयार है, सभी के लिए तैयार। संगति में क्या होता है, कभी कभी भाई बहनों जिसको बपतिस्मा का प्रतिज्ञा दिया जाता है वो भूल जाता है। लेकिन यहाँ मैं नहीं पूछूंगा कि किसको याद है बपतिस्मा का प्रतिज्ञा। हर प्रतिज्ञा जो इधर लिया है कल रात को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रतिज्ञा है। अगर ये 2023 में आप अगर बीमार हो जाएगा, कुछ होगा, गैंगटॉक में एक प्रभु का दास है, कुछ समस्या हो विश्वासी के बीच में, वो प्रार्थना करने के बाद आपके घर में आता है, हॉस्पिटल में जाता है, कृपया वो प्रॉमिस कार्ड, क्या प्रॉमिस मिला वो दिखाए। ठीक है, यह है प्रॉमिस, ऊपर जाना है, होता है। तो इसलिए हर प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी एक लिया है
अभी इधर ढुक हो रहा है, क्या होगा ये 23 में। लेकिन प्रभु के सामने मैंने सब रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा बपतिस्मा का प्रतिज्ञा है। इधर लिख दिया है, इधर क्या बता दिया है, बहुत से लोग तेरे विरोध में खड़े होंगे लेकिन एक भी नहीं टिकेगा। आने वाले समय में भी आएगा, कोई विरोध करने में आएगा, कोई ऐसा करके आएगा, हाँ? आता है तो मैंने देखा, मंडली में भी होगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। अच्छा, गवाही साक्ष्य बताने एकदम छोटकरे में बताएगा। क्यों? क्योंकि हम भी एक छोटे मोटे स्कूल में काम करता था, एक टीचर का प्रोफेशन हमारा जो था। सो आई नो हाउ टू मेंटेन द टाइम। घड़ी हमारे सामने है, मेरे पास भी घड़ी है, ठीक है। लेकिन आप शांत स्वभाव से इधर बैठना ही होगा। दुख की बात है, किसी ने इधर 3 मोबाइल को लाया है। एक मोबाइल तो ठीक है, 3 मोबाइल क्या है उसका, लड़का लड़की, हाँ। जिसके पास छोटा छोटा बच्चा है, कृपया करके लास्ट में बैठना होगा सभी समय, आज भी नहीं। ये मंडली का डिसिप्लिन है, क्योंकि वो ये बच्चे के लिए कभी कभी बाहर जाना है, बीच में जाने से सभी को डिस्टर्ब होगा। सो जिसके सेवा में आना होगा, बच्चे के साथ आना होगा, लेकिन बैठने का भी ठिकाना है। लास्ट में बैठने से किसी को तकलीफ नहीं होगा। जितना भी मोबाइल लाए यहाँ पर, हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, मेरे गवाही देने के आगे मैं एक गीत गाऊंगा, ठीक है। सिर्फ एक कोरस और एक वर्स गाएंगे क्योंकि समय नहीं है। इससे आगे मैं क्या थोड़ा एक अनाउंसमेंट है। हमारा 4 भाई बसरा में गया है, बसरा 4 जवान भाइयों प्रभु की सेवा के लिए बसरा में गया है। वो कल यहाँ पर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, ब्रदर मिलरोस, अंकल मिलरोस, आप यहीं पर बैठना, हम उधर से आएंगे, ये बाजा के साथ हम एक चक्कर मारेंगे यहाँ पर सुबह, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू आर वेलकम, स्पेशली द यूथ वंस, दोज हु आर यंग चिल्ड्रन, कम फॉरवर्ड। वो लोग कल आएंगे यहाँ पर। एक बार इधर हम चक्कर करेंगे, एक गाना गाएंगे, प्रभु का वचन को हम प्रोक्लेम करेंगे। 7 बजे समय है, वो आएंगे यहाँ पर। कृपया या ब्रदर को कांटेक्ट करना होगा। दिस इज योर फर्स्ट मिनिस्ट्री फॉर दिस ईयर। सो जितना भी जवान भाई लोग हैं, बहन भी है, जो भी हो, यू आर वेलकम, ठीक है। एक शानदार के साथ, इस तरह से नहीं। प्रभु जरूर आशीष देगा, जरूर आशीष देगा। हो सकता है परसों के दिन सुबह, और 4 तारीख हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि उधर एक सेवा है, एक सांत्वना की सेवा है हमारा दोस्त का। उस सेवा में हमको अटेंड करना है। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है, सिर्फ बड़ा मिलरोस यहाँ पर आ रहा है, ये कब चलेगा। जरूर चलेंगे, ठीक है, रोकने से भी नहीं होगा, हम चलेंगे। उसके बाद हमारा नेपाल में सेवा है, पहाड़ के ऊपर छोटा छोटा मंडली है, वो इंतजार में है। क्यों गया उधर, मेघालय में, इधर आना था। वो बोला था, अरे ये प्रभु का इच्छा है, इधर उधर क्या,
एक वचन पढ़ेंगे, कृपया है तो। मत्ती का किताब 24 अध्याय 24 और उसका हम पढ़ेंगे 29 कृपया पढ़ दीजिए। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद हाँ। सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा हाँ। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे हाँ। और आकाश की शक्तियां मिला जाएगी। 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, जो हम गाना गाने के लिए तैयार है, ये दोनों वचन के ऊपर आधारित है। समय आएगा हमारा प्रभु मसीह सामर्थ के साथ, महिमा के साथ संसार में आने वाला है। सारा संसार उसको देखेंगे। ऐसा महिमा का प्रभु को हमने धोखा दिया, उसको पंछाया, विश्वास नहीं किया। उस समय वो लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। हो सकता है कॉल भी हो सकता है। सो ये दोनों वचन को मिलाकर एक गीत बना है, नेपाली में है, हिंदी में भी हो सकता है। वो थोड़ा हम सिर्फ एक वर्स कोरस गाएंगे। कृपया प्लीज ये शूटिंग मत करना है, हम नर्वस होगा। अगर करेंगे तो कौन ऐसा सिर्फ फिर हमारा बाजा इधर उधर जाएगा। ठीक है? जब हम ये गाना गाता है इतना आनंद आता है अंदर, ये जरूर होगा। नेपाली में गाना क्या है? स्वर्गीय महिमामा, स्वर्गीय महिमामा, ये गाना। ठीक है? भाई कृपया प्लीज कम फॉरवर्ड, हेल्प मी। उसके बाद हम छोटी से गवाही के बाद हमारा सेवा क्लोज होगा। नो इसी तरह से हाँ बस। थैंक यू। ये बाजा के साथ बहुत बार मैं स्कूल पर जाता हूँ, बच्चे लोग को पूछता हूँ, बोलो इस बाजा का नाम क्या है? कोई नहीं जानता। बड़ा स्कूल है, कोई जानता है, उसको मैं प्राइज देता हूँ। वेरी गुड। एक समय, पुराने समय में एक कोने में हम दोनों, मैं और एक भाई प्रचार कर रहा था इसी बाजा के साथ सिक्किम में। बहुत भीड़ उधर आ गया। मेरा भैया वो बाजा उधर उस समय बजा रहा था, तब प्रचार करने के समय वो बाजा मेरे को दिया इधर लेने के लिए, सिर्फ दोनों। वो प्रचार कर रहा था, एक आदमी आ गया, मेरे को बोला, बेटा ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, जहां कहीं भी प्रेस करो आवाज आता है। मैं तो क्या हो रहा, एकदम हंस गया। उसको ये बचने से ताजुब लगा है, इधर भी जहां कभी, अरे ताजुब का बात है ये। मैं हंस गया। वो मेरा बड़ा भैया का, उसका थोड़ा समस्या हो गया ना, मेरे को मारने पर था वो, लेकिन नहीं मारा। इसलिए ये थोड़ा ये हिंदी में भी है ये गीत।
होगा? मैं अकेला गाएंगे है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो गड़बड़ होगा फिर। स्वर्ग महिमामा चम्किलो वस्त्रमा प्रभु आउनेछ संसारमा बादलको सवारीमा स्वर्ग महिमामा चम्किलो वस्त्रमा प्रभु आउनेछ संसारमा बादलको सवारीमा। वर्ष अन्तको चिन्ह देख्नेछौँ प्रभुको आगमनमा दुःख लडाइक हुनेछ संसारमा पाप्नु दुःख जाँदा बढ्नेछ सम्पूर्ण संसारमा निश्चय नै तुरहेको शब्दमा स्वर्ग महिमामा चम्किलो वस्त्रमा प्रभु आउनेछ संसारमा बादलको सवारीमा। हो गया ना? ठीक है, इतना बजाने से होगा ना? अगर फिर ज्यादा अच्छा बजाएगा तो ये ऐसा होगा, है कि नहीं? संगति से बाहर प्रभु से भी बाहर होगा। जो सीख लिया प्रभु को धन्यवाद हो। ठीक है, अच्छा। कैसे लगा मेरे बाजा को? ठीक है, सो कैसे लगा मेरे बाजा को? वो लोग उधर से आएंगे तो ज्वाइन करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका एरिया है, कोई हमको इधर नहीं जानता है, वो हमको पीट भी सकता है। क्यों इधर आया है, कहाँ का है? अगर आप हमारे साथ होगा तो कुछ नहीं वो कर पाता है। पीटने से भी ठीक है, क्या करेगा? अच्छा, कृपया पढ़ दीजिए वो यिर्मयाह किताब एक अध्याय और उसका 19 वचन हिंदी में। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, प्रभु मेरे को बचाएगा। सो ये हमारा बपतिस्मा का प्रतिज्ञा 1973 अक्टूबर महीना में मिला। तो हिसाब करो कितना साल हो चुका है। हमारा बैकग्राउंड एक कैथोलिक, इधर मैंने एक चर्च देखा, हमारा बैकग्राउंड एकदम भक्त थे एकदम कैथोलिक के। क्यों? क्योंकि हमारा समझ में था, मेरे समय में
कैथोलिक का जो प्रीस्ट लोग है, फादर लोग है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है वो, है कि नहीं? तो ये हमारा घमंड था। अरे दूसरे मंडली का जो प्रभु का दास है वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक झोले लेकर चलता है इधर उधर। तो हमारा तो देखो, कोई विदेश का फादर लोग है, कितना पढ़ा लिखा है, सब जानता है वो, लेकिन दूसरे सम्मति का भाई लोग सब अनएजुकेटेड, अनप्रॉफिटेबल, ये हमारे अंदर में था। लेकिन एक समय प्रभु ने तोड़ दिया, जिस समय। और दूसरी बात, मेरे परिवार में 6 लड़का और 3 बहनों, मिलाकर कितना हो गया? 9। माँ बाप के साथ एक फुटबॉल टीम, इतना बड़ा परिवार, बड़ा दुख की परिवार था। कपड़ा का समस्या, खाने का समस्या। सो जब मैं मेरे माँ के गर्भ में था, माँ ने ऐसा दवाई का सेवन किया ताकि ये बच्चे को जन्म न हो। मेरे को तो नहीं बताया, बाद में उसका बहू को बताया, ये 4th सन को जन्म न हो। जितना मेरे माँ ने दवाई खाई वो मेरे ऊपर आ गया, तो जन्म तो हो गया। 9 बरस तक मैं गूंगा था, बोल नहीं पाता था, सब इशारा के साथ। खाने को 2, 9 बरस तक। 9 बरस की उम्र में मेरे माँ ने स्कूल में एडमिशन कर दिया, छोटी क्लास में। अभी तो 9 वर्ष के उम्र का लड़का लड़की क्लास 5 में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है। मैं तो 9 वर्ष की उम्र में नर्सरी में ना बड़ा, तो भी सब बंद। लेकिन जब स्कूल में मेरे को भेज दिया, कोई क्लास में फेल नहीं हो पाया, जिस तरह से भी पास होते ऊपर गया। लेकिन 3rd ग्रेड में तो भी अच्छा है, नहीं? घर में बहुत समस्या था। उस समय हमारा पिताजी स्कूल का फी पेमेंट करने के लिए उसका समस्या था। तो भी इधर उधर करके जब क्लास 10 पहुंचा, तो हमारा गांव में थोड़ा ऐसा सुसमाचार का सेवा हो रहा था, यही मंडली का। ये बात जुलाई महीना का 1973 का है। उस समय हम मैदान में आए, जब फुटबॉल खेल रहा था, तो प्रभु का दास ने मेरे को बोला, मिलरोस आइए, आज हमारे स्कूल में सेवा है, सुसमाचार की सेवा है, आइए कमन हम जाएंगे उधर। इतना अच्छा स्वभाव से बोला, प्रेम से बोला, उसके ऐसा प्रेम भरी शब्द से मेरे को दिल छुआ। इतना अच्छा शब्द से मेरे को वेलकम कराया। तो जाएंगे हम सेवा में। तब बहुत समय हमें दूसरे को सेवा में जब हम लेते हैं, जबरदस्ती से प्रेम के साथ सेवा में भी लाना होगा, तो प्रभु को वचन आएगा तो ग्रहण करेगा, उसका नया जन्म होगा। तो मैं भी सेवा में गया। उस समय वो ऐसा वाला हाफ पैंट के साथ था, एकदम ऐसा वाला हाफ पैंट के साथ था। सेवा में गया, एक स्कूल में वो गॉस्पेल। लेकिन जो सेवक जिसने हमको निमंत्रणा दिया, वो इतना अच्छा सेवक था। अभी वो ऐसा माफी का सेवक होना था। इतना अच्छी तरह से प्रभु का वचन वो शेयर करता था, इतना उसका जोश जलन था, कुछ नहीं समझा। लेकिन बीच में वो बोलता था,
कोई प्रभु को नहीं ग्रहण करेगा, यीशु मसीह का लहू में उसका पाप को मान नहीं लेगा, अभी मरेगा तो नरक जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या है? कैथोलिक में तो नहीं होगा। ऐसा करो फिर आओ, ऐसा करो अच्छा बनो, सिनेमा में भी जाओ, सब करो, लेकिन चर्च भी आओ, ठीक है। लेकिन इधर तो अरे बाप रे, प्रभु मसीह को अगर विश्वास न करे तो अभी रात का समय है, अगर घर में जाते जाते रास्ते में अगर गिरेगा मरेगा नरक जाएगा। बार बार वो बोलता था। तब मैंने समझ लिया तो प्रभु को हम आज ग्रहण करेंगे। प्रभु को तो सेवा के बाद वो प्रभु के सेवक ने ऑर्डर कॉल दिया, कोई है यहाँ? मैं पीछे था, एकदम पीछे घुटने में। तब प्रभु के दास ने बोला, कोई प्रभु को ग्रहण करना है तो ग्रहण करो, विश्वास करो, प्रभु जीवन देगा, नया बनाएगा। तो मैं कोशिश किया, मैं क्या, हे प्रभु मेरे को क्षमा कर, मेरे को नया जीवन दे, ये प्रार्थना करने के लिए दिल आया, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। अरे कोई पकड़ रहा है यहाँ पर। मैंने इस तरह से फील किया, इस तरह से कोई बात में मैं समझा वो कौन था? बड़ा भयानक, हाँ, शत्रु। बाइबल में उसको शैतान बोलता है, लेकिन शैतान बोलने से और उसको गुस्सा होगा, उसको शत्रु बोलना होगा, अंधकार का शक्ति बोलना होगा। अरे इस तरह से क्या, पसीना पसीना छूट रहा है। वो दास बोलता है, कोई नहीं करेगा, सेवा बंद करेगा। अरे मरोगे, नरक जाओगे। ओ कौन पकड़ रहा है इधर? इसलिए जो अंधकार का शक्ति है ना, वो ना सामर्थ्य वो काम करता है। अंत में बहुत मुश्किल के साथ, हे प्रभु मैंने कहा, वो हाथ चला गया। तो कांपते 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 मैंने छुट्टी प्रार्थना किया। प्रार्थना के समय में इतना आनंद यहाँ पर है, मैं तो नीचे नहीं हूँ, ऊपर आ गया। अरे क्या हो गया? इतना हल्का कुछ चला गया। 17 वर्ष की उम्र में मैं था, 10 क्लास पढ़ रहा था। अभी तो 17 वर्ष की उम्र में कोई तो MA पास करता है, मेरे तो अभी बोली क्या, हाँ, तो भी मैं क्लास 10 तक पहुंच गया। तब प्रभु को ग्रहण किया, बहुत खुश आ गया। उस समय से प्रभु की सेवा में हम जवान था, कभी कभी इधर आया, वो आया, परीक्षा आया था, लेकिन संगति को मैंने नहीं छोड़ा, संगति को नहीं छोड़ा, जो भी हो। तो थोड़ी समय के बाद उसी साल बपतिस्मा भी मैंने लिया अचदा में। तब मैं बड़े बड़े प्रभु के दासों के साथ प्रचार में भाग लेने लगा। ये भी मेरे लिए प्लस पॉइंट बन गया। क्या बन गया? प्लस पॉइंट। बाइबल खोलने में क्या बन गया? उस्ताद बन गया। ठीक है, इस तरह से जीवन चलने लगा। लेकिन वो जो अंधकार का शक्ति है, इधर से तो चला गया, लेकिन उधर था, हुआ उधर था। प्रभु को ग्रहण किया, नहीं छोड़ेगा। प्रभु को धन्यवाद हो। बपतिस्मा के समय में प्रभु के दास ने ये यिर्मयाह के किताब चैप्टर 1 और 19 मेरे को बपतिस्मा का प्रतिज्ञा दिया था। बहुत बार उसके साथ मेरा लड़ाई था, अभी तक हार चुका है, लेकिन और भी कोने में है, कोने में है, नहीं छोड़ेगा जब तक ऊपर नहीं। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए, वो नहीं जाएगा। अभी भी यहाँ पर है, अभी भी यहाँ पर है, होगा उस कोने में। इधर प्रभु भी है, हाँ, और को भी है, अंधकार भी है। तो संगति में चलने लगा।
बहुत जांच परीक्षा आया, तो ठीक ही है। बहुत जांच परीक्षा आया। तब मैंने मंडली में सुना था प्रभु बोलता है, प्रभु कैसे बोलता है प्रभु? ऊपर से। तो एक बार मैंने मूर्ख काम किया, तो कैसे बोलता है प्रभु? मेरे साथ तो नहीं बोल रहा है, तो किस तरह से बोलता है प्रभु? अरे प्रभु का दास बोलता है, प्रभु बोलता है, प्रभु बोलता है, किस तरह से बोलता है? मेरे को भी बोलने दीजिए प्रभु। लेकिन मेरे को तो उसी दिन बोला था जब मैंने प्रभु को क्या किया? ग्रहण किया था। एक समय मैंने क्या किया? बाइबल को एक कागज में लपेटकर एक जंगल के पास गया। प्रभु कैसा बोलता है? नहीं बोलेगा तो घर में नहीं लौटेंगे, उधर ही मरेंगे। क्या हो गया? ये मूर्ख काम था हमारा। कभी कभी ऐसा भी होता है। घर में मेरा माँ बीमार था, उसके लिए मैं प्रार्थना करने पर था, मेरा वो ड्यूटी था, लेकिन माँ को भी छोड़ दिया, चले जाओ उस तरह। उधर जाकर क्या करा? इधर गया उधर गया। अगर रात में मैं अगर इधर प्रार्थना में रहेगा तो गिरेगा तो मरेगा, ये तो मेरा गलती होगा। इधर प्रार्थना में रहेगा तो गिरेगा, गिरने से पहले प्रभु मेरे साथ बातचीत करना होगा। तो इधर गया उधर गया, रात भर में रहने के लिए मेरा कन्वीनियंट स्थान नहीं मिला। तो मैं थोड़ा ऊपर आ गया, उधर ऐसा बड़ा बड़ा पानी का पाइप था, वो कालिम्पोंग बाजार के लिए है, वो पाइप था। जब मैंने मेरा पाँव उधर रखा तो क्या हो गया? मेरे सामने जस्ट 1-2 फीट हो सकता है, मेरे सामने एक ऐसा इंसेक्ट को दिखा दिया। वो नेपाली में हम उसको बोलता है खजूर, क्या बोलता है? स्कॉर्पियन। उसका काउंटलेस लेग होता है, क्या बोलता है उसको? इतना लंबा, उसका सारा शरीर एकदम भयानक हरा रंग का, और उसका सिर लाल रंग का। इतना ज़्यादा उसका वो पैर था, मेरे सामने ऊपर चलने लगा। अरे बाप रे, इस माफी का ये स्कॉर्पियन यहाँ है, अगर हम इधर बैठेंगे तो ये मेरे को क्या करेंगे? काटेंगे, मारेंगे। जब मैंने वो देखा, अरे मेरा ये बैक पोर्शन फूल गया, कांपने लगा। अभी आज मैं सोचता हूँ वो सिर्फ मेरे लिए सिरजा था प्रभु ने। इसके सामने चलो, ये वापस जाना है, तो मेरा इच्छा है प्रभु बोलना ही होगा। तो मैं जब एक पहाड़ में चढ़ गया, रात होने पर था, मैंने बाइबल को अचानक खोल दिया। बोलो तो, और मत्ती की किताब में आए तो एक वचन पर मिला मैंने, उस वचन से प्रभु मेरे को बोला। मत्ती किताब 5 अध्याय। एक मिनट। अच्छा, मत्ती किताब 5 अध्याय का 6 वचन को कृपया पढ़ दीजिए। 6 वचन। हाँ, ये वचन के ऊपर मेरा आँख गया। अरे बाप रे, प्रभु तो बाद में मेरे को तृप्त करेगा, अभी क्यों अवतार करना है? तो उसी समय बाइबल को बंद करके मैं घर में आया, माँ के लिए प्रार्थना कर दिया, वो भी ठीक हो गया। फिर संगति में जाने लगा। बहुत बार नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ये तो होता ही जाएगा ना, होता ही जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो एक समय कालिम्पोंग एल्सदाई में कॉन्वोकेशन के लिए प्रिपरेशन चल रहा था। उसी समय, वही साल मैं भी गया नीचे काम करने के लिए। मेरा वो दर्शन नहीं था प्रभु के काम, घर में जो भी काम करना था, छोटा मोटा काम, बड़ा काम, मैं एक जवान था, बड़ा काम कौन देगा मेरे को? मेरा हृदय में था मेरे को भी बड़ा काम देना होगा, मैं क्यों छोटा हूँ? तो उस समय
प्रभु के दास डैनियल अंकल वो इतना वो सामर्थ के साथ प्रभु की सेवा कर रहा था, एकदम जलन के साथ सभी को वो काम में इन्वॉल्व कर रहा था। तो मेरे को क्या दिया? लंबा वाला झाड़ू दिया है ना, एक लॉन्ग ब्रूम दिया। अरे इस माफी का झाड़ू तो मैं घर में भी नहीं चलाता हूँ, अगर ये काम करेगा तो मेरा इज्जत जाएगा। क्यों ऐसा दिया? मेरे तो छोटा झाड़ू देना था या तो दूसरे काम देना था। तो मेरा आँख गेट के ऊपर चला गया। अगर वो गेट पास करेगा वो मेरा लास्ट दिन होगा, नहीं फिर एल्शदाई कभी नहीं आएगा, गुड बाय करेंगे। अगर उस समय गुड बाय मैंने अगर कर दिया था तो अब यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा। हाँ, शायद इस संसार में भी असंभव था जीने के लिए। तो कोई लोग वही माफी का झाड़ू उनको दिया, कोई इधर काम कर रहा था, कोई सब व्यस्त था, लेकिन मेरे हृदय में युद्ध चल रहा था। तुम तो बड़ा आदमी है, स्टूडेंट है, क्यों झाड़ू लिया? वो बोलता है हाँ भागो, दूसरे काम करो, नहीं तो भागो यहाँ से। वो ठीक है, इतना गुस्सा के साथ साफ कर रहा था। मेरे सामने से एक दूसरा झाड़ू वाला भी आ गया। वो साउथ इंडिया का था, काला। वो ऐसा माफी का क्या लुंगी के साथ था। वो इतना काला, मैंने सोचा ये है स्वीपर। मैं तो अरे देखो कितना सूरत है, हैंडसम, यंग, लेकिन वो साफ करते करते मेरे सामने आ गया। इतना अच्छा था वो आदमी, इतना उसका इंग्लिश, इतना अच्छा इंग्लिश वो बोलता था। हाँ, मेरे को बोला ब्रदर मे आई नो योर नेम प्लीज। और स्वीपर लोग भी इंग्लिश बोलता है, जिंदगी में फर्स्ट बार सुना रहा है। अरे मैंने गुस्से में आकर बोला हाँ आई एम सो एंड सो। फिर बोलता है ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आई एम स्टडिंग। मेरा आँख सिर्फ गेट की तरफ है। वो झाड़ू को कोने में डालने के बाद भागो वहां से। फिर बोलता है ब्रदर ऑल आर सेफ इन फैमिली? यस। 3-4 प्रश्न किया उसने, लेकिन मेरा जो अंदर जो गड़बड़ था वो थोड़ा नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। मैंने उनको बोला, मैंने उसको इतना मेरे के ऊपर उसने प्रश्न किया तो मैं भी कुछ बोलना है ना। तो उसका 4 प्रश्न का जवाब मैंने एक ही बार दिया, आप कौन है, कहाँ से आया, क्या कर रहा है? इतना मिठासपूर्ण सॉफ्टली उसने बोला ब्रदर माय नेम इज सो एंड सो, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो कॉलेज इन आंध्र प्रदेश। जिसको मैंने क्या सोचा था, स्वीपर। मैं क्लास 10 का लड़का, वो तो प्रिंसिपल। प्रभु इस तरह से बोलता है, ऊपर से प्रभु नीचे आकर नहीं बोलता। अरे बाप रे, तो मेरा सब शांत हो गया। नहीं जाएगा, जो भी काम हो करेगा। मैं नीचे गया तो वहाँ से वो ब्रदर किधर गया? अरे एक कॉलेज का प्रिंसिपल मामूली है, कम से कम 500 स्टूडेंट होगा, है कि नहीं? स्टाफ होगा, लेक्चरर होगा, लेकिन इतना सिंपल, स्वीपर से भी नीचे, चुपचाप के साथ, आनंद के साथ
वो कंपाउंड साफ करते करते गया। मैं भी नीचे गया, प्रभु को धन्यवाद दिया, फिर कंटिन्यू इन द फेलोशिप। अरे उस दिन से जो भी बोलेगा मेरे को खाना नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो भी बोलेगा मेरे को खाना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है ना। अभी इन दोनों में प्रभु का विश्वासी लोग छोटे छोटे बातों में प्रभु को बेच रहा है कि नहीं? छोटे छोटे बात में वो क्या हो रहा है? प्रभु के घर को बारे कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है, दुख की बात है, दुख की बात है। मैं आज प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे को इतना इज्जत है ना। हम उधर कुर्सी में बैठते बैठते हो, चाबी वहीं पर आता है, कभी कभी मेरा रूम में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने आगे दुख किया कि नहीं किया। नेपाल में मैं एक बार उधर प्रचार के लिए गया था, 3 दिन हो चुका था पहाड़ में। उधर का बहन लोग मेरे को क्या बोला, दाजू कपड़ा है धोने के लिए? नहीं थैंक यू। 3 शर्ट लाया है, एक काला शर्ट, वो कभी भी मैला नहीं दिखता है, और 2 है, धन्यवाद। लेकिन देखो तो इज्जत है कि नहीं? कपड़ा है धोने के लिए, इज्जत है कि नहीं? ठीक, समय आएगा जब हमारा ये सब कम होगा, कमजोर होगा ना। समय आएगा। अभी तक किसी ने हमको कपड़ा धोने के लिए मैंने नहीं दिया है। यहाँ तक मंडली में थोड़ा थोड़ा आदर मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर ब्रदर बोलो कंपाउंड साफ करो, ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, उस प्रिंसिपल ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है, अच्छा सर्टिफिकेट दिया है, प्रिंसिपल ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है, अच्छा सर्टिफिकेट दिया है। उस गांव में उस समय उसका सेवा होता था। ये माफी का बाजा लेकर उधर सेवा होता था। छोटा छोटा बच्चे के साथ हम भी कभी कभी जाता था, रास्ते में देखता था। अगर प्रभु को सेवा करना है तो इस तरह से करना है। एक गरीब लड़का, सब फटा हुआ कपड़ा, लेकिन मेरा दिल था अगर मैं बड़ा होगा प्रभु को लेगा तो इस तरीके से हम प्रभु को क्या करेगा। आज दिया तो मेरे को प्रभु ने, दे के नहीं दिया है? बाइबल में लिखा है जो कोई प्रभु की सेवा करने के लिए इच्छा करेगा वो प्रभु। आए तो भजन की किताब उसका 107, साम 107 उसका 1 पद पढ़ेंगे। ना हम वचन बोलेंगे। 107 उसका 9वां वचन को पढ़ लीजिए। क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से संतुष्ट करता है कि नहीं? और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त। जो भी इच्छा करो प्रभु देगा, लेकिन अंदर प्रभु के लिए कुछ करने के लिए दिल होना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ बहुत से मेरा साथी है प्रभु की सेवा में, वो इधर से खड़े होकर क्या बोलता है, बाजा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मेरा भी दिल है, लेकिन नहीं आता है। वो लोग नहीं कोशिश कर रहा है तो क्यों आता है? प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु देगा। मैं भी एक बुड़वक था, कुछ नहीं जानता है, लेकिन अभी इतना मेरे अंदर घमंड है प्रभु के लिए, उसके लिए नहीं। मेरे अंदर घमंड है प्रभु के लिए। ये बाजा अच्छी तरह से बजाना नहीं आता है, लेकिन जब इधर उधर हम बजाते हैं, अरे सभी को आशीष मिलता है, खुश होता है। वो भी बोलता है अगर प्रभु को सेवा करना है तो इस तरह से करो, ठीक है? अच्छा, अब हम 10 मिनट के अंदर रुकेगा। मैं सोचता हूँ
मेरे से भी बढ़कर आपका गवाही साक्षी हो। मैं जानता हूँ, मैंने कालिम्पोंग में देखा है कॉन्वोकेशन में, इतना बड़ा बड़ा आदमी प्रभु में आकर कितना नम्र होकर प्रभु की सेवा करता है। एक काठमांडू में एक मेरा दोस्त है, उसका गाड़ी नहीं है, उसका प्लेन है, प्लेन, पर्सनल प्लेन है। जो मैंने काल बोला ना, इधर हमारा बापू का दोस्त, उससे भी ऊपर है वो। बुला रहा है काठमांडू में, उधर आओ, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। जाएंगे जरूर। उसने तो नहीं बोला, लेकिन दूसरे ने बोला है, मिलरोस ये ब्रदर जानता है जो काठमांडू में है, उसके एक पर्सनल प्लेन है। बाप रे बाप, देखो तो। लेकिन जब कालिम्पोंग आता है वो, कोई नहीं जानता है उसको। लेकिन छोटा छोटा दूसरे विषय जो क्या, एक ऑल्टो खरीदा है नया, हाँ देखो, लेकिन समय आएगा वो भी नीचे जाना होगा। जाएगा नहीं जाएगा? इतना तकलीफ देता है कालिम्पोंग में। पर्सनल गाड़ी लेकर मत आओ। अगर ये भाई हो सके तो प्लेन के साथ आता है कि नहीं, देखो मेरे को, वो नहीं बोलता है। इधर उधर उसको मैं संगति में उसके साथ मेरा मिलजुल होता है। एक समय उसके यही साल मैंने उसको बागडोगरा में मिला, उसने मेरे को पहचाना लेकिन मैंने उसको नहीं पहचाना। अरे ब्रदर मिलरोस, नहीं जानता हूँ, मैं आपका दोस्त। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। वो इंग्लिश पिक्चर का हीरो जैसा का इतना लंबा सफ़ेद बाल, उसका इंग्लैंड यूएसए जाने के लिए इतना बार जाता है, लेकिन किसी को नहीं बोलता है। लेकिन हमारा दोस्त है, हम इंग्लैंड से आ रहा है, देखो सब सेवा नीचे जाता है। अरे दूसरे को बोलने दीजिए, कहाँ से आता है, ये अच्छा गवाही है। मेरा भी दिल है बाहर जाने के लिए। प्रभु अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, नेपाल जाएगा, पुणे में जाएगा, कितना अच्छा संगति है वहाँ पर। ये बात इसीलिए हमारा प्रभु जीवित है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। प्रभु टैलेंट देगा, प्रभु सहायता करेगा, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए प्रभु के लिए। इंग्लिश में भी एक कोटेशन है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसी माफी का वचन है ये। तो एक नमूना को बताकर हम क्लोज करेंगे, क्योंकि लॉ पीस कैरी हो गया। इधर थोड़ा सेंड भी आ रहा है, हम भी थोड़ा इधर गड़बड़ कर रहा है ना, ठीक है। मैं नेपाल बार बार जाता हूँ। कालिम्पोंग में भी बहुत से हमारा भाई लोग उधर नेपाल में किस तरह से सेवा किया, उधर उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है ना। होल वचन के समय में सब लोग इस तरह से देखता है, सुनता है, आशीषित हो जाता है। नेपाल में भी बार बार जाता हूँ। ये मैं 2017 का बात कर रहा हूँ। 2017 में एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के अगल बगल में हमारा प्रचार का कार्यक्रम था। उधर का जो ब्रदर, जो रेस्पॉन्सिबल ब्रदर था, कंटिन्यू मेरे को फ़ोन करा था, भाई अभी ये महीने के अंदर हमारा प्रचार है, आना, ठीक है, रात तक, ठीक है ठीक है। ऐसा करते करते समय आ गया, नज़दीक आ गया, कॉल जाना है। अरे हमारा वाइफ भी घर में नहीं है। तब मेरा एक दोनों पैर में थोड़ा तकलीफ था। क्या हो गया, गैस्ट्रिक के कारण। सॉरी, गैस्ट्रिक तो मेरे पास नहीं है, प्रेशर से हो गया या ऐसा परीक्षा आ गया। अरे अगर मैं कालिम्पोंग जाऊँ तो क्या, गाड़ी के लिए 1000 खर्च, डॉक्टर के लिए 1000 खर्च, दवाई प्रिस्क्राइब होगा कम से कम 3000। कितना चलेगा? 5000 तो चलेगा, सफा होगा। हाँ जी, वो भी समय नहीं मिला। तब मैं जो हमारे बाज़ार में एक मेडिकल शॉप में गया, उसको बोला,
भाई मैं तो कल नेपाल जाने पर हूँ, मेरा ये तकलीफ है, डॉक्टर से मिलने भी मेरे समय भी नहीं है, पैसा भी थोड़ा कम है, तो क्या करें। उसने मेरे को 5 टेबलेट दिया। तो क्या उसका नाम था, उसका रिएक्शन क्या था, मेरे को कुछ नहीं, ये ठीक करेगा, एक खाओ 3 दिन चलेगा, फिर कुछ गड़बड़ हो दूसरा ले लो 6 दिन चलेगा, ये बात ठीक है। वो लेकर गया, जैसा लिया था वैसा वापस आ गए दवाई, एक भी नहीं लेना था। जब नेपाल में गया वो मंडली में इधर उधर से भी आया था, हाँ मोटा मोटी करके हम, लेकिन पैदल जाना था, थोड़ी गाड़ी के बाद में, लेकिन नेपाल का रास्ता इधर का मापी का रास्ता नहीं है। पहाड़ के कोने कोने में चलना है। शाम को उधर पहुंचा, सब थक कर इतना थकित हो गया था। छोटा प्रभु का घर, सब हॉल में उसको सोना था, बहन लोग भी उधर बीच में पार्टीशन करके। और शाम को प्रभु का दास आ गया, ये सुनो ये बहुत अच्छा है ना, प्रभु का दास आकर हेलो ब्रदर थैंक यू जय मसीह, ठीक ठाक से आया, ये बात नहीं है, क्योंकि उसके सारे जिम्मा उसके ऊपर है, सब जुटाने के लिए, चावल दाल सब, क्योंकि पहाड़ में नहीं है, लेकर जाना है उधर। तो वो मंडली छोड़ने के आगे उसने बोला सब इधर आ, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। इतना कड़ा प्रभु का दास, हाँ वो प्रार्थना करते सर, प्रभु धन्यवाद है, कल हमको निकलना है, 4 दिन का प्रोग्राम है पहाड़ में, सिक्किम से 3 दासों को लाया है, रास्ते में हमारे लिए समस्या ना हो, रास्ते में हमारे लिए क्या ना हो। मैं सोच रहा था प्रभु 3 दास प्रभु से लाए, उम्र में बहुत ऊपर है, इनको अनुग्रह दे, सहायता करे, ये प्रार्थना करना था। 3 दासों लाया है, हमारे लिए रास्ते में क्या ना हो, समस्या के कारण ना बने, नहीं जाना होगा, वापस नहीं जाना होगा। फिर सुबह 4 बजे उठना था, थोड़ा एक बस पकड़ को 10, 15, 20, 25 किलोमीटर जाना था। हाँ सुबह को मैंने देखा मेरे वाइफ क्या कर रहा था, हाँ कुछ नहीं बोला, मैंने उनको बोला क्या हम जाएं कि वापस, कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने देखा एक बैग से कपड़ा दूसरे बैग में डाल रहा था। पहाड़ में कैसे कैसे कपड़ा चाहिए, मोटा मोटा ना, मोटा मोटा कपड़ा इधर डाल रहा है, और पतला पतला उस, मतलब है जाना ही है, ठीक है चले जाइए। जब मंडली में प्रार्थना करके निकला ना, वो दुखने फिरने कहाँ चला गया अभी तक मालूम नहीं है, अभी तक मालूम नहीं है। ऐसा खतरनाक रास्ता था, नीचे नदी, गिरेगा तो कोई पकड़ने का उधर नहीं, नीचे जाएगा उसका लाश टिकने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, उधर ही ऐसा पहाड़, इधर रास्ता। मेरे को थोड़ा प्रोफाइल का रोल दिया था लेने के लिए, मैं कैसे चला इस तरह से, आगे नीचे नहीं देखना होगा। दिन भर का यात्रा, बाप रे, प्रभु को सौंप दिया, जो भी हो ठीक है, जो भी हो ठीक है। वो रास्ता मिलने से आगे एक केबल ब्रिज था, वो चाइना ने उसको वो बना दिया था। वो ब्रिज को पास करने लगा, एक भाई उधर नेपाल का भाई 10 कदम आगे चला, वो चिल्ला कर रोया, पैसा मांगेगा, नीचे नहीं देख सकता है, अरे बाप रे। लेकिन जब वो जवान भैया जब वो चिल्ला उठा तो मेरे को सामर्थ आ गया, मैंने उसको पकड़ लिया, फिक्र मत करना, प्रभु हमारे साथ है, नीचे मत देखना, उस तरफ देखो। हाँ मैं भी उधर कांप रहा था, लेकिन
उसको दशा ने मेरे को बल दिया। तब मैंने मेरे को वाइफ को देखा, किधर है मेरा जिंदगी का डियर, वो तो ऊपर था रे, अरे बाप रे, उस पार में। तो मैं क्या करूं? उस भैया को बोला नीचे मत देखो। तो मैंने 2 जवान भाई को उसका बॉडीगार्ड दिया, इधर पकड़ लो, इधर पकड़ लो, चलो। मैं उसके पीछे पीछे निकल गया सामने। तो एक बहन को बोला, बहन उसी के गांव में जा रहा था, बहन जी इस माफी के ब्रिज जिंदगी में कभी नहीं देखा था, और 2 है, बाप रे, और 2 है इसी माफी का, इसी माफी का, इससे भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, बाइबल में एक वचन है, जो कोई अपना प्राण को बचाता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, खोएगा। हाँ, यहाँ घुमाएंगे। वो वचन को याद आ गया। और फिर वो ये जो वचन है ना, 4 सुसमाचार में है, मत्ती की किताब में 10 अध्याय में होगा, मरकुस में भी है, लूका में भी है, अंत में यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय का 24 पद 25 पद पढ़ दीजिए कृपया। यूहन्ना की किताब, उसी समय ये वचन को मैं याद आया। यूहन्ना अब लास्ट के वचन पढ़ के हम सेवा को क्लोज करेंगे, ठीक है ना? 12-25। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ वो उसे खो देता है, हाँ और जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए अपने प्राण करेगा। हाँ, ये वचन ने मेरे को इतना ढाढ़स दिया। के लिए उसकी रक्षा करेगा। बहन जी कितना है ऐसा माफी का ब्रिज? 2 है, बने दीजिए, चलेंगे। वो ब्रिज पार करने के बाद नीचे नदी, कोने कोने का रास्ता पार हो गया। 3-4 दिन उधर रहकर फिर वापस आ गया। विश्वास बढ़ गया, आनंद बढ़ गया, समय कभी कभी ऐसा समय आता है, कालिम्पोङ कन्भोकेसन कैसे जाए, इतना लंबा ट्रेन का रिजर्वेशन का समस्या है। प्रभु के सामने रखो, प्रभु हम जाएगा, समस्या समाधान होना चाहिए, प्रभु करेगा। जो कोई अपना प्राण को बचाएगा वो क्या करेगा? खोएगा। जो खोएगा वो क्या करेगा? वापस लेगा। अभी सुबह को मैंने पढ़ा ना, हमने पढ़ा ना यूहन्ना की किताब 10 अध्याय, और उसके कितना वचन पढ़ा? प्रभु ने बोला मैं जीवन देने के लिए भी अब मेरे पास अधिकार है, वापस लेने का भी क्या है? अधिकार है। सो इस तरह से प्रभु हमको यहाँ तक संभाल कर रखा है। हाँ, इस समय पहली बार बर्निंग बुश में आया। आपको कुछ समस्या है? अगर समस्या तो बाद में नहीं आएगा। हाँ, तो प्रभु हमें का आशीष दे। तो 2-4 दिन बाद यहाँ रहेगा, उसके बाद वापस आएगा। धन्यवाद सभी को, जय मसीह। धन्यवाद।